हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन. माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, यूर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर सैम्पल पेपर ऑफ 2020. बच्चों, आपको एग्ज़ाम, क्योंकि आपके एग्ज़ाम से आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो किस तरह से एक थोड़ी सी हमारी जो है ट्रिक्स होती हैं, स्ट्रेटेजी होती है कि किस तरह से हमें एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है. तो जो आपको बेस्ट आता है पहले वो वाले क्वेश्चंस करें, क्वेश्चन का सेक्शन डालें और क्वेश्चन का नंबर डालें, और जो अनसीन पैसेज है उसको कैसे आपको लिखना है वो आज हम आपको बताएंगे. कि पहले आपको क्वेश्चंस पढ़ने हैं, देन यू रीड. बच्चे क्या करते हैं, पहले पैरा पढ़ते हैं फिर क्वेश्चंस करते हैं, बट आपको ऐसा नहीं करना है. फर्स्टली यू रीड द क्वेश्चंस, देन रीड द पैरा. तो बच्चों, इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं. लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन टू कंटिन्यू. तो बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस 2020 क्वेश्चन पेपर. इससे पहले हमने जो है 2022 का पेपर सॉल्व करा था. आई थिंक आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपको अटेम्प्ट करना है एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर. तो जो अनसीन पैसेज होता है बच्चों, जैसे मैंने अर्लियर आई टोल्ड यू, पहले भी मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हमें जो है पहले पैसेज को नहीं पढ़ना है, अनसीन पैसेज को. पहले हमें क्या करना है कि उसके क्वेश्चन आंसर्स देखना. तो क्वेश्चन आंसर जब हम करते हैं, जो भी अनसीन पैसेज होता है बच्चों, तो पहले हम लास्ट में देखेंगे कि उससे रिलेटेड क्वेश्चन कौन से बिफोर रीडिंग द पैसेज. क्लियर? तो जो हमारा फर्स्ट अनसीन पैसेज है, इट इज अबाउट एग्रीकल्चर. क्लियर? तो हमें पहले क्वेश्चन देखना है कि फर्स्ट 2 क्वेश्चंस कौन से हैं. उनको अपने माइंड में रखो, कीप इन माइंड कि फर्स्ट 2 क्वेश्चंस क्या है. फिर आप स्टार्ट करो रीडिंग. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? व्हाट आर द रीजंस दैट ड्राइव इंडियन फार्मर्स टू कमिट सुसाइड. कि क्या क्या ऐसे रीजन है कि जो हमारे फार्मर्स हैं वो सुसाइड करते हैं. राइट? तो ये आपके माइंड में रहेगा कि ये क्वेश्चन हमने 2 नंबर का है आपका. व्हाई हैव फार्मर्स, सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चों? व्हाई हैव फार्मर्स मार्जिन्स ऑफ प्रॉफिट बीन नैरोइंग. कि जो उनका मार्जिन ऑफ प्रॉफिट है क्यों नैरोइंग हो रहा है, क्यों कम हो रहा है. तो ये क्वेश्चन आप रखेंगे अपने माइंड में. और थर्ड क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस व्हेन द क्रॉप्स फेल. जब क्रॉप्स फेल हो जाती है तो क्या होता है. तो अब हमने 3 क्वेश्चन जो है बच्चों रीड कर लिए. नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग. तो फर्स्ट क्या है आपका स्टैंड है, एग्रीकल्चर हैज ऑलवेज. तो बच्चों पहले ये देखें कि आपके EBC 3 सेक्शन होते हैं. फर्स्ट सेक्शन होता है आपका रीडिंग सेक्शन, सेकंड होता है आपका एडवांस राइटिंग स्किल होता है, और थर्ड आपका लिटरेचर होता है जिसमें आपकी दोनों बुक्स जो है इंक्लूड होती है. क्लियर? सब में जो है मार्किंग दी रहती है, और आप अकॉर्डिंगली जो है आपको बेस्ट जो आता है वही आप जो है पहले जो है उसको अटेंड करें. और फिर जो है लेटर जो जिसमें आपको डिफिकल्टी लगती है या कोई क्वेश्चन नहीं आता है आपको, तो छोड़ के कुछ नहीं आना है आपको. लेटर राइटिंग भी आपको कराई है, नोट मेकिंग भी कराया है, राइटिंग स्किल जो है 20 सेक्शन पूरा कंप्लीटली हमने जो है यहाँ पे डिस्कस किया था, ए सेक्शन भी, और लिटरेचर ऑलरेडी हमने पूरी कंप्लीट की है. राइट? तो जो बेस्ट आता है वही आप करें. जैसे इंटरनल चॉइस दी रहती है तो आपको वही करना है जो आपको बेस्ट टू बेस्ट आता है. राइट? सबसे अच्छा आता है. तो यहाँ पे क्या है बच्चों, पहला हमने क्वेश्चन देखा कि क्यों कमिट करते हैं फार्मर्स सुसाइड. राइट? अब हम लेट्स रीड द पैराग्राफ. एग्रीकल्चर हैज ऑलवेज बीन celebrated as a primary sector in India. Thanks to the Green Revolution, India is now self-sufficient in food production. Indian agriculture has been making technological advancement as well. Does that mean everything is looking bright for Indian agriculture? तो बच्चों अभी क्वेश्चन का आंसर नहीं आया है, क्योंकि हमने ये क्वेश्चन क्या है बच्चों कि क्यों फार्मर्स जो हैं कमिट करते हैं सुसाइड. A superficial analysis of the above points would tempt one to say yes, but the truth is far from it. The reality is that Indian farmer have to face extreme poverty. अब आपका आंसर यहाँ पे आएगा, क्योंकि वो क्या फेस करते हैं, एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड फाइनेंशियल क्राइसिस which is driving them to suicide. राइट? तो अब आपने जैसे ही रीड करा फर्स्ट पैराग्राफ और आपको जो है क्वेश्चन पता था कि कौन सा क्वेश्चन है, तो आपने एकदम से उसको मार्क कर लिया. तो पहले रीड नहीं करें, पहले क्वेश्चंस देखें कि कौन से क्वेश्चंस हैं, और उसके बाद जो है आप रीडिंग स्टार्ट करें. तो फर्स्ट क्वेश्चन का हमें आंसर मिल गया बच्चों. राइट? तो यहाँ पे आप यू कैन राइट कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं ए. गॉट द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन. अब सेकेंड क्वेश्चन क्या था बच्चों?
सेकंड क्वेश्चन था आपका कि मैंने कि किस तरह से जो फार्मर्स हैं व्हाई हैव फार्मर्स मार्जिन्स ऑफ प्रॉफिट बीन नैरोइंग, कि उनकी जो प्रॉफिट है क्यों कम हो रहा है। तो लेट्स सी इन द नेक्स्ट पैरा। अब हमें पता चल गया कि इसमें जो है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है, तो हमने यहाँ पे ए लिख लिया, इसलिए कर लिया कि अब इजी रहेगा आपको टू राइट द आंसर और टू फ्रेम द आंसर। सेकेंड इज योर इंडियन एग्रीकल्चर इज प्रीडोमिनेंटली डिपेंडेंट ऑन नेचर। सही पता है, हमें ये भी पता है कि इंडियन एग्रीकल्चर क्या किस पे डिपेंड करती है, नेचर पे। इरिगेशन फैसिलिटीज that are currently available do not cover the entire cultivable land. If the farmers are at the mercy of monsoons or timely water for the crops, they are at the mercy of the government for alternative irrigation facility. अगर बारिश होती है तो better, otherwise किस पे हम डिपेंड रहते हैं, अपने मर्सी दया, मर्सी मीन्स दया ऑफ द गवर्नमेंट फॉर अल्टरनेटिव इरिगेशन फैसिलिटीज। अभी आंसर नहीं मिला है हमें, तो कैरी ऑन। Any failure of nature directly affects the fortune of the farmers. Secondly, Indian agriculture is largely an unorganized sector. There is no systematic planning in cultivation. Farmers work on lands of uneconomical size. Institutional finances are not available at minimum purchase prices of the government do not in reality reach the poorest farmers. तो ये पॉइंट तो जो है क्या है कि हमारे जो फार्मर्स की क्या है, वर्क ऑन लैंड्स ऑफ अनइकोनॉमिकल साइजेस। जो हमारे इंस्टीट्यूशनल फाइनेंसेस आर नॉट अवेलेबल एंड मिनिमम परचेस प्राइजेस ऑफ द गवर्नमेंट डू नॉट इन रियलिटी रीच द पोरेस्ट फार्मर्स। Added to this, the cost of agriculture inputs have been steadily rising over the years. Farmers' margin of profits have been narrowed. तो आपको you got the answer, यहाँ पे आपको मिल गया आंसर कि फार्मर्स, सेकेंड क्वेश्चन जो बी है आपका, you got the answer, right? तो अगर हमारे माइंड में नहीं रहते बच्चों क्वेश्चन, तो आप मार्क नहीं करते, फिर अगेन एंड अगेन जो है आप रीड करते हैं, और इससे क्या होता है बच्चों, टाइम वेस्ट होता है। Rise in input is not narrowing because the price rise in input is not complemented by the increase in the purchase price of the agriculture produce, right? So this is the answer of second question. थर्ड क्वेश्चन हमने क्या पढ़ा था बच्चों कि क्यों क्रॉप जो है फेल होती है, तो व्हाट हैपन, क्या होता है जब अगर मान लो आपने पूरे साल जो है मेहनत करी है, हार्ड वर्क करा है इन योर फील्ड। तो थर्ड क्वेश्चन इज क्या है आपका, व्हाट हैपेंस व्हेन द क्रॉप फेल्स। अगर क्रॉप फेल हो गई या बारिश नहीं हुई या नेचर जो है सीजन की जो है कई बारी ओले पड़ जाते हैं, हेलस्टोन आ जाते हैं या स्नोफॉल हो जाता है, तो पूरी जो है मेहनत क्या होती है, खराब हो जाती है। तो लेट्स सी व्हाट्स द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन है ये आपका, यू गॉट द आंसर ऑफ सेकेंड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कि कहाँ है। द फार्मर्स नॉर्मली रिसोर्ट टू बोरोइंग फ्रॉम मनी लैंडर्स इन द एब्सेंस ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फाइनेंस। Where institutional finance is available, the ordinary farmer does not have a chance of availing it because of the procedures involved in, क्योंकि कई बारी किसानों को नहीं पता रहता है कि क्या प्रोसेस है या किस तरह से यू कैन टेक द लोन। दिस कॉल्स फॉर रिमूविंग द elaborate formalities for obtaining the loans. The institutional finance where available is mostly availed by the medium or large landowners. The small farmers do not even have the awareness. जो छोटे फार्मर्स होते हैं बच्चों, उनको कुछ पता नहीं रहता कि कैसे प्रोसीजर है या किस तरह से उनको डील करना है। जो बड़े बड़े फार्मर होते हैं, दे कैन इजीली जो है पैसा जो है लोन ले लेते हैं और उनको सारी जानकारी रहती है, राइट। द मनी लेंडर इज द ओनली सोर्स ऑफ फाइनेंस टू द फार्मर्स। और फार्मर्स के लिए के जो मनी लेंडर्स होते हैं, शुड द क्रॉप्स फेल the farmers fall into a debt trap and crop failures piled up over the years give them no other option than ending their lives. अब जब क्रॉप फेलियर्स होते हैं तो पाइल्ड अप क्या हो जाता है, कई सालों तक जो है उनकी जमीन जो है कितना डेप्ट हो जाता है, कितना जो है उनके ऊपर लोन हो जाता है, या कि जितना जो मनी लैंडर्स से जो है उन्होंने पैसा लिया है, तो क्या हो जाता है बच्चों, इनटू ए डेट ट्रैप। अगर क्रॉप फेलियर हो जाता है तो क्या हो जाता है, उनके ऊपर कर्जा हो जाता है,
क्लियर? तो दिस इज द आंसर ऑफ थर्ड क्वेश्चन, दैट इज योर सी। तो इस तरह से आप एग्जाम में जो है मार्क करते रहें और पैराग्राफ को पढ़ते रहें, राइट? तो यू गॉट द आंसर ऑफ 3 क्वेश्चंस। अब आपको जो है ट्वाइस और थ्राइस जो है पढ़ने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू रीड अगेन एंड अगेन द पैराग्राफ, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप देखें कि 3 क्वेश्चन आपने रीड करे थे एंड यू गॉट द आंसर ऑफ 3 क्वेश्चंस। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई हैव मेनी फार्मर्स रिसोर्टेड टू किलिंग फैमिली मेंबर्स? कई बार इतने ज़्यादा जो हैं वो जो हैं इतने स्ट्रेस में आ जाते हैं या जो हैं डेस्परेट हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं कि वो दे स्टार्टेड क्या करते हैं, दे रिसोर्टेड फैमिली जो है मारना शुरू कर देते हैं, राइट? तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है बच्चों, व्हाई हैव मेनी फार्मर्स रिसोर्टेड टू किलिंग फैमिली मेंबर्स? तो लेट्स सी द आंसर। Another disturbing trend has been observed where farmers commit suicide or deliberately kill a family member in order to avail relief and benefits announced by the government to support the families of those। क्योंकि इतना ज़्यादा जो हैं वो ट्रैप हो जाते हैं क्योंकि मनी लैंडर से पैसा लिया होता है, कर्जा हो जाता है और जो उनकी क्रॉप जो है फेलियर हो जाती है, तो उस कारण जो है वो इतने, और जो सपोर्ट मिलता है, जो रिलीफ मिलता है वो उन तक नहीं पहुंचता, which was announced by the government to support their families। तो इसके लिए जो है क्या करते हैं, kill a family member, right? तो आंसर बच्चों यहीं पे आपका डी आंसर यहीं। तो अवेल ये जो है उनको पूरी फाइनेंस से जो प्रॉफिट होता है, बेनिफिट्स होते हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट, वो नहीं उन तक पहुंचते, तो इतने ज़्यादा डेस्परेट हो जाते हैं कि वो अपनी फैमिली मेंबर्स को भी किल करने शुरू करते हैं। तो दिस इज द आंसर ऑफ थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट है, अब आपको 4 क्वेश्चंस दिए हैं, यू गॉट द आंसर ऑफ 4। तो बच्चों कितना इजी है, आपको दोबारा नहीं पढ़ना है, यू गॉट द आंसर, यू हैव मार्क द आंसर्स, राइट? हमने मार्क कर दिया यहाँ पे, और अब आपको क्या करना है, सीधे आपको लिखना है, नो नीड टू रीड इट अगेन एंड अगेन, राइट? तो इस तरह से आप एग्जाम्स में अटेंड करेंगे, वेस्ट नहीं करेंगे अपना टाइम। पहले क्वेश्चंस पढ़ेंगे, देन रीड द पैसेज, क्लियर? नाउ सी द लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट इन योर आंसर बुक। फाइंड द वर्ड फ्रॉम पैरा 1। अब सीधे आपको जाना है पैरा 1 में, क्लियर? तो पैरा 1 में एक वर्ड है विच मीन्स रेडियंट। अब रेडियंट का मतलब क्या होता है, तो रेडियंट चमक। तो यहाँ पे कौन सा वर्ड है जो आपको सेम मीनिंग लगता है, जैसे यहाँ पे है फाइंड द वर्ड फ्रॉम पैरा 1 विच मीन्स रेडियंट। तो बच्चों क्या वर्ड है, ब्राइट। तो आप यहाँ पे लिख लें वर्ड को ब्राइट, विच मीन्स रेडियंट। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, फाइंड द वर्ड फ्रॉम पैरा 2 विच मीन्स रिडक्शन। अब रिडक्शन का मतलब क्या होता है, राइट? रिडक्शन मीन्स कम होना। तो यहाँ पर आया था एक नैरोइंग, कि कम हो रहा है, क्यों हो रहा है कम, उनका जो प्रॉफिट है, तो दैट वर्ड इज रिडक्शन। तो यहाँ पे आप लिखते रहे साइड बाय साइड और फिर एकदम से यहाँ पे लिखें नैरोइंग, क्लियर? नाउ सी द नेक्स्ट वन, फाइंड द वर्ड फ्रॉम पैरा 4th। और सीधे आप 4th में जाएंगे, ई में, विच मीन्स सफरिंग। सफरिंग का मतलब क्या होता है, सुसाइड नहीं होता, रिलीफ नहीं होता, वोस। क्योंकि यहाँ पे एक अभी जस्ट आई टोल्ड यू कि एक वर्ड आई था यहाँ पे 4th पैरा में देखना है, BCDE, ये वोस ऑफ फार्मर्स। देयर कैन सिंगल सॉल्यूशन टू एंड द वोस। वोस मीन्स सफरिंग ऑफ फार्मर्स, कि कोई ऐसा जो है सॉल्यूशन नहीं है, देयर कैन नॉट बी वन सिंगल सॉल्यूशन टू एंड द वोस ऑफ फार्मर्स। तो इट मीन्स जो वर्ड है आपका सफरिंग, इट मीन्स वोस। बच्चों पूरा आपका एक पैसेज जो है जल्दी से आपने कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि हमने जो है इसको एक बार रीड करा और यू गॉट द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस, और वर्ड का मीनिंग भी आपको पता चल गए कि रिडक्शन, नैरोइंग, सफरिंग, वोस। पैराग्राफ दिए आपको, उसी में फोकस देना है, ये नहीं कि सारे पैरे में ढूंढना है भाई ये वर्ड कहाँ है। पैराग्राफ का नंबर दिया हुआ है उन्होंने 1 2 3 4। आपको स्टेट जो है उस पैरा में जाना है और वहीं से जो है वर्ड को या आंसर्स को चूज करना है। तो दिस इज द फर्स्ट। अब इसको हम फ्रेम करते हैं, हमने अंडरलाइन कर लिया। अब इट इज इजी फॉर अस टू राइट इन अ प्रॉपर वे, क्लियर?
तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जैसे हमने अभी मार्क करा था बच्चों, तो पहला क्वेश्चन था कि किसने से व्हाट आर द रीजंस दैट ड्राइव इंडियन फार्मर्स टू कमिट सुसाइड। तो हमें वहीं से स्टार्ट करना है कि इंडियन फार्मर्स हैव टू फेस आंसर ए। अभी हमने मार्क कर लिया। अब इजीली, क्योंकि उस समय आपके पास खुला रहेगा आपका पेपर, तो वहां से आप जो जो लाइन्स आपने अंडरलाइन करी है उन्हीं को यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यू हैव टू फ्रेम। इंडियन फार्मर्स have to face extreme poverty and financial crisis which drive them to suicide. To commit suicide. राइट, तो दिस इज आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने अंडरलाइन करा था। अब हमने उसको फ्रेम करा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है? इंडियन फार्मर्स हैव टू फेस extreme poverty and financial crisis which drive them to commit suicide. Now come to the second question, that is what happens, why have farmers margins of profit been narrowing? तो ये भी हमने मार्क करा हुआ है बच्चों, उसको यहाँ पे फ्रेम करना है आपको। फार्मर्स मार्जिन, आंसर बी। फार्मर्स एपोस्ट्रोफी केस फार्मर का, फार्मर्स मार्जिन ऑफ प्रॉफिट्स have been narrowing as the price जैसे प्राइस राइज होता है, राइज इनपुट्स is not complemented by an increase in the purchase price of the agricultural produce. तो बच्चों यही हमने मार्क करा था, अभी हम इसको चेक करते हैं। राइट, तो दिस इज आंसर ऑफ सेकंड क्वेश्चन। नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन जो हमने विच वी हैव मार्क्ड इन द पैराग्राफ। व्हाट हैपन्स व्हेन द क्रॉप्स फेल? जब क्रॉप्स फेल हो जाती है तो क्या होता है? आंसर सी।
Many farmers have resorted sorry. Third question is your what happened when the crops fail. इसका आंसर है बच्चों कि अगर क्रॉप फेल हो जाती है तो क्या होता है. यहाँ बच्चों हमने सी क्वेश्चन मार्क करा है कि अगर क्रॉप्स फेल हो जाती है तो इनटू ए डेब्ट ट्रैप, कि वो कर्जे में डूब जाता है, राइट, ट्रैप हो जाता है. तो दिस इज आंसर ऑफ सी क्वेश्चन. तो अगर आपने मार्क करा है तो आप कंफ्यूज नहीं करेंगे और आप इजीली यू कैन राइट द आंसर्स. व्हेन द क्रॉप्स fail, the farmers fall into a debt trap. Debt trap. So this is the answer of this question, right? कि जब क्रॉप्स फेल हो जाती है तो फार्मर्स फॉल, क्योंकि ये बच्चों 1 नंबर का क्वेश्चन है, राइट, और 2-2 नंबर के हैं ये. तो इस तरह से आपको करना है और आपने यही क्वेश्चन जो है आपने मार्क करे हैं. जैसे अभी हम चेक कर लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ मार्क करा था, वही हमने वहाँ फ्रेम करा, सी क्वेश्चन फ्रेम करा. एंड लेट्स सी द थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन. फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों अकॉर्डिंग टू द पैसेज. अब वो वैसे नहीं पूछ रहे, जना आंसर नहीं पूछ रहे, अकॉर्डिंग टू द पैसेज, पैसेज के अकॉर्डिंग. मैनी फार्मर्स रिसोर्टेड टू किलिंग फैमिली मेंबर्स. अब आपको यहीं से अंडरलाइन करना है कि मैनी फार्मर्स, डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना है आपको, क्वेश्चन में से लिखना है आंसर डी. मैनी फार्मर्स क्वेश्चन से पुट करना है आपको, मैनी फार्मर्स have resorted to killing family members in order to avail relief and benefits announced by the government. By the government. तो हमने इसमें कुछ नहीं ऐड करा, हमने यहाँ से देखा और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे वी रोट द आंसर. डी क्वेश्चन अवेल रिलीफ इन ऑर्डर टू यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है यहाँ पे बच्चों, इन ऑर्डर टू अवेल रिलीफ एंड बेनिफिट्स अनाउंस बाय द गवर्नमेंट, राइट. तो बच्चों ये क्वेश्चन है हमने यहाँ मार्क करे हैं और अब इजीली आप जो है अपने आंसर्स में लिख सकते हैं. एग्जाम में आपको ऐसे ही करना है. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज F. Find the word from para 1. अब पैरा 1 से हमने जो लिया था यहाँ पे चूज करा था, तो ब्राइट का मतलब क्या है बच्चों? रेडियंट मीन्स ब्राइट. ये भी हमने मार्क कर लिया पहले और अब आप यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिखें विदाउट वेस्टिंग योर टाइम. रेडियंट
ब्राइट, पैरा 1। एंड सेकेंड हमने देखा था नैरोइंग, that is the correct word, reduction, narrowing. And third is your suffering means woes. तो बच्चों इट इज़ वेरी इजी, आपको भी लगा होगा कि इतनी जल्दी हमने जो है अपना पैसेज जो है कंप्लीट कर लिया है विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। देखा, हमने टाइम वेस्ट नहीं हुआ, हमें बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी अनसीन पैसेज को। डायरेक्टली हमने उसमें जो है पहले क्वेश्चंस रीड करे, क्वेश्चंस रीड करने के बाद आपको करना क्या है बच्चों, यू हैव टू मार्क द आंसर्स इन ईच पैरा, और आपको इजीली यू गॉट द आंसर। जैसे अभी हमने देखा कि इजीली यू गॉट द आंसर्स, तो एग्जाम में भी यू विल गेट द आंसर्स इजीली, राइट। तो नो नीड टू राइट इट अगेन एंड अगेन, खाली फर्स्टली यू रीड द क्वेश्चंस एंड मार्क द आंसर्स इन द पैरा। पैसेज में जो है पैरा में आप जो है उसको मार्क करते रहें और इजीली फिर उसको जो है आंसर शीट में इजीली आप उसको कॉपी करें, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट योर फर्स्ट अनसीन पैसेज जो हमने पहला वाला करा है रीडिंग सेक्शन में। नाउ कम टू द सेकंड। और सेकंड क्या है बच्चों, नोट मेकिंग है। अब नोट मेकिंग का हमने पीपीटी में पढ़ा था कि किस तरह से हमें नोट मेकिंग बनानी है, किस तरह से उसकी समरी लिखनी है, किस तरह से उसके आंसर्स लिखने हैं। तो ये आपको रूल्स जो हैं इजीली जो रूल्स आपको पता है, यू नो इट वेरी वेल। तो लेट्स सी कि कौन सा इसमें आया है। तो ये बच्चों हमने ऑलरेडी कर लिया है। रेडियंट का मीन्स होता है ब्राइट, रिडक्शन मीन्स नैरोइंग, यहीं पे आपको दिखना है वोस। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि भाई आपको मीनिंग पता है फट से यहाँ पे लिख दें, बट आपको जो है पैरा में देखें कि कौन सा एग्जैक्ट वर्ड है, जैसे अभी हमने मार्क करा था उसी को आपको यहाँ पे लिखना है। तो क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करना है, तो यहीं से आपको करना है फार्मर्स मार्जिन्स ऑफ प्रॉफिट हैव बीन नैरोइंग। अब स्टार्ट करना है। सिमिलरली व्हेन द क्रॉप्स फेल, क्या होता है, many farmers resorted to killing family members, right? अच्छा, ए वन मोर क्वेश्चन इज देयर, सॉरी ये मिस हो गया है, दैट इज योर ई। ए बी सी डी ई छूट गया, एफ यू हैव कंप्लीटेड अकॉर्डिंग टू द पैसेज। पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं बच्चों। वन मोर क्वेश्चन इज देयर। तो ये हमने पैसेज में मार्क भी नहीं किया है, अभी पहले इसको मार्क कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, अकॉर्डिंग टू द पैसेज हाउ कैन जर्नल पब्लिक लैंड अ हेल्पिंग हैंड टू द स्ट्रगलिंग फार्मर्स। पैसेज के अकॉर्डिंग आपको अपने माइंड से नहीं करना कि कौन हेल्प कर सकता है, आपको अकॉर्डिंग टू द पैसेज लिखना है कि कौन लोग जो है पब्लिक जो है जनरल पब्लिक लैंडर हेल्पिंग हैंड टू द स्ट्रगलिंग फार्मर्स, जो स्ट्रगल करते हैं फार्मर्स, उनको कैसे हेल्प कर सकते हैं। लेट्स सी द आंसर। तो हमने ए बी सी डी करे थे, ई क्वेश्चन का आंसर देखते हैं बच्चों। लेट्स सी। टेम्परेरी measures through monetary relief would not be the solution. The government efforts should be targeted of improving the sanitary structure of the small farmers wherein reliefs. अब इसमें देखते हैं, let's see. General public, corporates, NGOs, corporates and other organizations too can play a part in helping farmers by adopting. अब हमें क्योंकि खाली किसका पूछा है बच्चों, जनरल पब्लिक का पूछा है, तो आपको यहीं पे मार्क करना है by adopting drought affected villages, जो सूखा पीड़ित जो विलेजेस हैं उनको अडॉप्ट करके, and families and helping them to rehabilitate. This is the answer of your D question. E. हमने सारे क्वेश्चंस मार्क कर लिए। अब आपको यहीं से जो है क्वेश्चन लिखना है कि जनरल पब्लिक किस तरह से हेल्प करती है, तो यहीं से आप उसको लिखेंगे। क्लियर? तो बच्चों हमने वन पैसेज वी हैव कंप्लीटेड। एफ का कर लिया था हमने, ई का करना है बच्चों। इसको कल करेंगे बच्चों, अभी हमने मार्क कर लिया है, वी विल राइट इट
tomorrow. कर लिया है क्वेश्चन ई, हमने पहले एफ कर लिया, ई बाद में करें, बी सी डी ई और देन एफ, राइट. Can help, ये can lend a helping hand to the struggling, ये क्वेश्चन में से लिखना है बच्चों. Struggling farmers by, ये क्वेश्चन में से लिखना है और आगे जो हमने अंडरलाइन करा था वहीं से आपको यू हैव टू कॉपी इट फ्रॉम द पैसेज. बाय अडॉप्टिंग ड्राउट अफेक्टेड, सूखा पीड़ित, ड्राउट अफेक्टेड villages and helping them to rehabilitate. ये बच्चों आगे से जो है क्वेश्चन से लिखना है और आपको क्वेश्चन से फ्रेम करके देन यू हैव टू कंप्लीट योर आंसर. तो बच्चों टुडे वी कंप्लीटेड आवर फर्स्ट सेक्शन, फर्स्ट अनसीन पैसेज, दैट इज योर कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस. तो हमने देखा कि किस तरह से विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आपको किस तरह से अटेंड करना है एग्जाम में. और पहले आपको क्या करना है कि क्वेश्चंस को पढ़ना है, देन यू रीड द पैराग्राफ, राइट. कल जो है हम नेक्स्ट जो अनसीन पैसेज करेंगे नोट मेकिंग के लिए और लेटर वी विल कंप्लीट आवर पेपर. That's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.